my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 6 लेके और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ये? तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अप्लाई करने के लिए मान लीजिए कोई दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करने के लिए एक दूसरे को धक्का नहीं मारते, उसको पुश नहीं करते, उसको खींचते नहीं है, उसको हाथ पकड़ के खींचते नहीं, उसको टच करना नहीं पड़ता। दैट मीन्स कोई ऐसा फोर्स हो जो बिना टच किए अप्लाई हो तो हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और जैसे हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। और जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी का प्रॉपर्टी जिसके थ्रू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं, उन सभी के साथ चारों ओर जो है स्पेस में एक फील्ड डेवलप करते हैं वो लोग, और उस फील्ड में आने पर ही वो क्या करते हैं, वो उसका जो है फोर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई हम लोग दो मैग्नेट लिया, हमने दो मैग्नेट अगर हम लोग लेंगे, दोनों को आपस में अगर हम लोग टच कराएंगे तो आप देखते हैं अगर मान लीजिए दो मैग्नेट है, आप यहाँ पे हो सकता है दोनों मैग्नेट यहाँ रखिए, तो ना तो इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना रिपल्स कर रहा हूँ यहाँ पे रखने में, लेकिन धीरे धीरे क्लोजर लाएंगे तो मैं अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहां ये बाहर था ये मैग्नेट, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था वो, इसलिए फोर्स नहीं अप्लाई हो पा रहा था। अभी क्लोजर आ गया, पास आ गया तो इसलिए अप्लाई हो पा रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, कोई भी चार्ज हम लोग देखेंगे, मान लीजिए वही चार्ज +Q चार्ज है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट चार्ज है +Q से चार्ज है वो, तो उसके सराउंडिंग चारों तरफ इक्वली एक फील्ड ये डेवलप करता है, जिसमें अगर दूसरा चार्ज हम लोग लाते हैं उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। दैट मींस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? द स्पेस अराउंड अ चार्ज। क्या लिखेंगे? यहां पर नोट करिएगा आप लोग कॉपी में, द स्पेस अराउंड a charge in which electrostatics force is experienced by another charge is called electric field. The space around a charge, किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस in which electrostatics फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं। एक टर्म इसमें से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक टर्म इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे टॉपिक आपसे छूट जाएगा। तो
तो यहाँ हम लोग देखते हैं नया टॉपिक निश्चय हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। तो दो चीजें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सेकेंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो पॉइंट होते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या होते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग ये छोटा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देख लेते हैं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड इंटेंसिटी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा होने का मतलब ये है कि हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग डालते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं इसका, सेकंड हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। अब इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ such that slope, या हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं, such that tangent at any point on electric field line gives direction of electric field intensity। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ, ये एक पाथ की तरह होती है। और जब कैसे होता है, अच्छा पाथ की तरह होती है, और क्या होता है, सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी ऐसा मतलब किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम लोग टेंजेंट मेजरमेंट करते हैं, जो टेंजेंट आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दैट मींस ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो देखो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, या कोई एक मेटालिक स्फीयर लेता हूं जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल इसके सरफेस पे चार्जेस होंगे। तो दैट मींस इसके चार्ज होंगे तो इसके पास में अगर हम लोग खुद ही कोई दूसरा हम लोग चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज हम लोग बोलते हैं उनको, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाएंगे, तो टेस्ट चार्ज लाएंगे तो दैट मींस क्या होगा, तो उस पे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये कि इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके सराउंडिंग क्या होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंडिकेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग किस डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे। ये स्ट्रेट एरो के थ्रू हम लोग शो करते हैं, इसको स्ट्रेट एरो के थ्रू शो करेंगे। तो दैट मींस यहाँ पे देखेंगे ये जो स्ट्रेट एरो है यही क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। स्ट्रेट जो एरो है ये क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और आप ध्यान से देखिएगा ये जो एरो है ये हर पॉइंट पे, इस स्फीयर किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो नॉर्मल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्मली होती है कंडक्टर के सरफेस पे, और ये क्या होती है, ये एरो के स्ट्रेट पे थ्रू का हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अगर मान लीजिए दूसरा कोई निगेटिव चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, दूसरा कोई निगेटिव चार्ज हमने कंसीडर किया जो माइनस चार्ज है। अब आप जानते हैं कैसे निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट मींस निगेटिव चार्ज है। अगर आपको नहीं पता है तो ये अगर आप ये फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे सीक्वेंस जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है वहां से आप देखिए और पूरा डाउट क्लियर कीजिए। क्या आप माइनस चार्ज हम लोग देखेंगे तो इसके भी चार्ज अगर ये माइनस चार्ज पार्टिकल है और कोई एक है, ये इसके आसपास में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, तो इसका भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस बनेंगी
वो स्ट्रेट लाइन से बनेगी, बट इसमें क्या होगा, एरो क्या होगी, इनकमिंग होगी। इसे पॉजिटिव चार्ज है, आउटगोइंग एरो होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इनकमिंग एरो होगा। एक्चुअली चार्ज के मोशन को बता रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है, इसलिए निकलने की डायरेक्शन ये बता रहा है। बहुत सिंपल है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दैट इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, तो इनकमिंग का डायरेक्शन बता रहा है। समझ गए आप? केवल अगर टेस्ट चार्ज केवल सिंगल हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये ऐसे होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ड्रा होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग यहां पे देखिएगा 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा, तो इधर तो ये स्ट्रेट से रहेंगे, लेकिन इनमें बिटवीन क्या होगा, इनके बिटवीन में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होता है ना। पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपल्सन फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो दैट मीन्स इस टाइप का जो है इनका ग्राफ हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप की ड्रा कर सकते हैं हम लोग। आउटवर्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ ये आउटवर्ड ही है, इनवर्ड नहीं है, सब आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। तो पॉजिटिव का इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का पैटर्न बनेगा। और अगर निगेटिव की बात डिस्कस करेंगे हम लोग, मान लीजिए दो पार्टिकल्स लेंगे, साफ कर देता हूं मैं, और आप जो है वीडियो पॉज करके फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए मैं निगेटिव कंसीडर करता हूं, 2 निगेटिव कंसीडर करता हूं, 2 निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये, और इनमें भी क्या होगा, इधर तो स्ट्रेट वायर से रहेंगे, लेकिन एक्चुअली निगेटिव ये लाइट चार्जेस हैं, और लाइट चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे, मतलब कर्वेचर टाइप की हो जाएंगी। जिस साइड चार्ज रखा उस साइड क्या हो जाएगी, कर्वेचर हो जाएंगी। बाकी सब क्या रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो कर्वेचर हो जाएंगी। यहाँ पे देखा ये, अब यहाँ पे देखा गया पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव के लिए, दोनों का जो लाइन का पैटर्न है वो लगभग सिमिलर है, बट नेगेटिव में क्या होता है, इनकमिंग होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, आउटगोइंग होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 अनलाइक चार्जेस में रखता हूं, 2 अनलाइक चार्जेस में रखता हूं, तो अनलाइक चार्जेस में रखूंगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे लोग देखेंगे तो इस साइड, पीछे साइड तो स्ट्रेट से ही बनेगा लाइन, इधर भी स्ट्रेट से ही बनेगा लाइन, लेकिन यहाँ पे लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्लोजर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या हो गई, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐड हो गई है। यहाँ पे लोग देखिए इस टाइप का पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न देखो दोनों के सेम है, पॉजिटिव से नेगेटिव मोशन करता है चार्ज हमेशा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए इंडिकेट कर रहा है, इधर से आउटगोइंग होना चाहिए तो आउटगोइंग शो कर रहा है, इधर से इनकमिंग होना चाहिए, इनकमिंग शो कर रहा है, और इधर से आउटगोइंग ये होना चाहिए, और इधर से ये इनकमिंग हो रहा है। तो यहाँ पे लोग देखेंगे तो 2 चार्ज पार्टिकल अगर डिसलाइक चार्ज होंगे ये पैटर्न बनेगा, और लाइक चार्ज में होंगे तो ये पैटर्न बनेगा, और सिंगल होगा तो ऐसा पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन इसके रिस्पेक्ट में देखें, थोड़ा सी प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया टॉपिक क्लियर हो रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छी समझ में आ रही है, पैटर्न में वो देख के चीज बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। और वो क्या है, वो ये है कि अगर हम लोग लाइक चार्जेस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग लाइक चार्जेस को एक दूसरे के पास में रखेंगे, 2 लाइक चार्जेस पास हैं या क्लोजर है एक दूसरे के, तो उनके बिटवीन एक ऐसा स्पेस आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने ये बोला, अगर 2 लाइक चार्जेस क्लोजर रखे जाएंगे, एक दूसरे के पास में रखे जाएंगे, और तो उनके बिटवीन में क्या होगा, एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है जानते हैं आप, उस पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। वो आप फिगर में देख भी रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों फिगर में कुछ ऐसा स्पेस है, कुछ ऐसे स्पेस है
जिसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है। समझ गया। अब इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट किसे बोलते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है, 0 होती है। तो दैट मीन्स अगर लाइट चार्जेस होंगे तो उनके बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेयरर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लोएस्ट होगी। और वही अगर लाइट चार्जेस होंगे तो उनके बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और आप क्या कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमने बताया लाइट चार्जेस होंगे तो हमने पैटर्न आपको बता दिया। पैटर्न में हमने बताया कि पैटर्न में अगर लाइट चार्जेस होंगे तो उनके बिटवीन में कुछ ऐसा स्पेस होगा जहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और अगर ये लाइट चार्जेस, हमने बताया आपको, अगर डिसलाइट मतलब लाइट चार्जेस होंगे तो उनके बिटवीन में क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, मिनिमम इंटेंसिटी होगी उनके बिटवीन में, दोनों चार्ज के बिटवीन में मिनिमम इंटेंसिटी होगी। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे या डिसलाइक अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बिटवीन में क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपसे कि अगर मान लीजिए हम लोग लाइक चार्जेस लिए हैं, अनलाइक चार्जेस लिए हैं, तो बताओ किस केस में चार्जेस के बिटवीन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो आप क्या बताएंगे, अनलाइक चार्जेस में। और मिनिमम किस में बताएंगे, लाइक चार्जेस में। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने देखा कि जहां पर इंटेंसिटी, जहां पर रिपल्सन फोर्स होता है वहां पर ये रेयरर होती है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती है, रेयरर होती है। और जहां पर अट्रैक्शन फोर्स होता है वहां पर ये डेंसर होती है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। वीडियो को अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को स्किप आप नहीं करेंगे, आप पूरा टॉपिक देखेंगे और टॉपिक देखने के बाद फिर आएगा। और अगर आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें फिजिक्स में कोई डाउट है या पढ़ ही रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए आप, जिससे हो सकता है कि ये चैनल की मेरी वीडियो जो देखें और उन्हें फिजिक्स अच्छे समझ में आए और उनमें एनहांसमेंट हो। तो प्लीज शेयर माय वीडियो को शेयर करें। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम लोगों ने देख लिया क्या है, अब हम लोग सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। शॉर्टकट में ईफीएल लिख सकते हैं, ईफीएल शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शॉर्टकट में ईफीएल बना दिया। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस पाथ, आर कॉन्टिन्यूअस पाथ, या कर्व भी लिख सकते हैं, पाथ लिखो या कर्व लिखो, बात बराबर है। कॉन्टिन्यूअस कर्व, बट दे डू नॉट मेक लूप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस पाथ होती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, बट ये लूप नहीं बनाती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग जानते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ से निकलती थी, ये नॉर्थ से जाती थी साउथ, आउटसाइड डायरेक्शन क्या होता था, नॉर्थ से साउथ होता था, और इस साइड में क्या होता था, साउथ से नॉर्थ होता था, जिससे एक लूप बन जाता था। ये लूप है और ये भी क्या है, लूप है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल आउटगोइंग होंगी या इनकमिंग होंगी, लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों नहीं होंगी। दैट मींस ये कंटीन्यूअस पाथ तो होता है, लेकिन ये कंटीन्यूअस पाथ तो होता है, लेकिन 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 ये लूप नहीं बनाती। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये इनफाइनाइट तक जाती है। चार्ज चाहे छोटा हो, चाहे मैं 1 कूलाम का चार्ज लूं, चाहे 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज लूं, चाहे 10⁻⁷ कूलाम का चार्ज लूं, इन सबके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होती है ये कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। बट इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं चार्ज बहुत कम है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी।
लेकिन इंटेंसिटी कम होगा। अगर चार्ज कम हो तो इंटेंसिटी कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक। जितने भी चार्जेस हैं कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक होगा, और लेकिन चार्ज उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा। फील्ड इनफाइनाइट तक, इंटेंसिटी कम। तो पहला टॉपिक आपने ये नोट कर लिया। टॉपिक नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। टॉपिक नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट on electric field line, that is EFL, at any point on EFL gives direction of electric field intensity at that point. Note it. That means कोई भी ईफेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पे अगर हम टेंजेंट किसी पॉइंट पे कंसीडर कैलकुलेट करते हैं तो जो टेंजेंट आता है वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर सेकेंड। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, EFL, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। Do not intersect। ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नंबर हो गया थर्ड। एंड नंबर फोर्थ, इलेक्ट्रिक EFL आर डेंसर या क्लोजर लिख सकते हो, क्लोजर एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स ऐसे पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हायर मतलब ज्यादा होती है, वहां पे ये क्या होंगे, क्लोजर होंगे, पास पास होंगे। और ये ज्यादा कहां पर होती है, जहां पर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां मैं इसे शॉर्ट करके लिख दे रहा हूं, जहां फोर्स हायर होगा। जहां फोर्स हायर कहां पर होगा, अट्रैक्शन। यहां पर अट्रैक्शन लिख दे रहा हूं, अट्रैक्शन जहां पर होगा, जहां पर फोर्स अट्रैक्शन होगा वहां पे क्या होंगी, ये डेंसर होंगी, क्लोजर होंगी। और प्रॉपर्टी नंबर 5 इज EFLs are rarer at low या lower electric field intensity। तो ये EFLs are rarer at lower electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे लोअर होती है वहां पे ये रेयर होती है। और ये क्या रेयर अगर होंगी तो क्या शो करेगा, लोअर होगा तो क्या शो करेगा, ये शो करेगा आपका रिपल्सन फोर्स को शो करेगा। ये रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन को शो करेगा। ये नंबर 5 हो गया। एंड नंबर 6 हम लोग देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ EFLs। द डायरेक्शन ऑफ EFLs always पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ये मोशन करती है, मतलब इंडिकेट करती हैं। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी आप फिर देख लिया। अब वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया पूरा आप नोट्स बनाएंगे और उसमें प्रॉपर में आप लिखेंगे और पूरा समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या होती हैं, कैसे इनका पैटर्न बनता है, इनका डायरेक्शन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं क्या है ये। एक्चुअली किसी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मींस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना ज्यादा है, समझ नहीं आया, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। हाँ, किसी जिस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दैट मींस फोर्स से डिफाइंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as ratio of electrostatic force to the distance between point and charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज। पॉइंट और चार्ज में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके एक मान लीजिए पॉइंट लिया मैंने, कोई पी पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे कितना ये फोर्स अप्लाइड हुआ है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके डिस्टेंस के जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ नहीं सॉरी डिस्टेंस नहीं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टू द सॉरी रॉन्ग हो गया ये, हाँ फोर्स टू द पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज, टू द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो हम लोग लाएंगे उसके रेशियो हम लोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से चार्ज है, तो प्लस क्यू क्या हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। और यहाँ पे लोग कोई छोटा सा कोई चार्ज देंगे, क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाएंगे, तो इससे हम लोग या तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उसे जो आएगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, जो रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे लोग डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, और ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी कैन राइट एज वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो वेक्टर एफ क्या है, एफ तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एंड क्यू नॉट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बन गया। इसकी यूनिट देखेंगे, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और क्यू नॉट की यूनिट क्या होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। डायमेंशन ऑफ ई तो इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू नॉट। तो एफ दैट इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, mlt माइनस 2, और क्यू नॉट कितना होता है आप लोग जानते हैं 80। तो इसको ऊपर ले जाएंगे
तो हमको मिल जाएगा m l t माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशन है और इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट है। इसे वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है, फार्मूला क्या है, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप पूरे वीडियो को देखिए और जो चीजें आपके माइंड में ना जा पा रही, ना समझ में आ रही, उसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर तो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक को आप कमेंट में लिखिए, हम आपको फोन कॉलिंग करके अदरवाइज व्हाट्सएप मैसेज से आपको सेटिस्फाई करने का पूरा इफर्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स अगर दूसरे स्कूल से रिलेटेड है या इसी स्कूल से रिलेटेड है, किसी भी स्कूल से रिलेटेड हो, वो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास एक बार ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।